ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सृष्टि के कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप साधक वृंद भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग पूरे छठे अध्याय का श्रवण किया। अभी ये जो 7वां अध्याय है, ये भगवान ने बोले जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। बोले कि जो श्रद्धा भाव से भजन करता है, विश्वास रख के, संसार के किसी भी वस्तु के प्रति और विश्वास नहीं, भगवान के प्रति ही विश्वास है, परमात्मा के प्रति। और कैसा है? बोले कि नित्य निरंतर अपने अंतरात्मा में, अंतःकरण में किसी भी विषय का, बाह्य वस्तु का चिंतन नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन है। ऐसे जो करता है वो मुझे प्राप्त करता है। लेकिन इस प्रकार मुझे स्थित अंतरात्मा वाला जो हो उसको जाना चाहिए। तब भगवान ने बोले, श्री भगवान वाच मया सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। मयि बक्ष्यमाण विशेषेण परमेश्वरे आसक्तं मनो यस्य सह मया सक्त मनः। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मुझ परमेश्वर में ही जिसका मन आसक्त हो वो मया सक्त मनः। पार्थ योगम युञ्जन मनः साधनम कुर्बन। योगम युञ्जन यहाँ पर जो बताए, जिसका एकमात्र जो है मन भगवान में ही आश्रय है, उसी को मदाश्रय बोलते हैं। मया सक्त मनः और मदाश्रय हो करके तो योग का साधन करता हुआ, अर्थात मन को ध्यान में स्थित करता हुआ
भगवान के प्रति आसक्त हो करके संसार जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ये भावना से तो उसी परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति मन को दृढ़ भाव से आसक्ति करके और उनका आश्रय हो करके, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे हम कल बता रहे थे, मेरा तो गिरधर नागर दूसरा ना कोई। मेरा को कोई भी कुछ भी बोले उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये ज्ञान थी कि जो करने वाला कराने वाला वही परमात्मा है। और मिथ्या अपने आप के प्रति मनुष्य जो है सोचता है कि मैं करने वाला हूं। भगवान ने बोले, हे अर्जुन, तुम संशय रहित हो करके मेरा आश्रय हो करके मन को मुझ में ही ध्यान लगाओ। जोगन युंजन मदाश्रय, मुझे आश्रय हो करके अपने मन को मुझ में लगाओ। बोले कि संशय रहित समग्र रूप से जानेगा। संशय रहित मतलब मन में कोई संशय ना हो, किसी भी प्रकार के विषय का तरंग मन में ना उठे, पूरा स्थिर भाव हो करके। बोले कि श्रद्धा मतलब शास्त्र के प्रति, शास्त्र में जो कहे गए और गुरु ने जो बताए, श्रद्धा युक्त हो करके विश्वास रख करके परमात्मा में मन को एकाग्र करके परमात्मा का आश्रय लो। भगवान ने यही बताया। यो हि कश्चिद पुरुषार्थेन केनचिद अर्थी भवति। बोले जो कोई किसी पदार्थ का चाहने वाले होता ही, कोई भी जो है किसी भी पदार्थ को चाहने वाला होता है, स तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तप दानम वा किंचिद आश्रयम प्रतिपद्यते। जिस साधन को वो चाहता है, पुरुषार्थ को चाहने वाला, कोई धर्म का, कोई अर्थ के, कोई जो है काम का, कोई मुख्य प्राप्त करने के लिए, बोले कि किसी पुरुषार्थ का चाहने वाला होता है तो उसी के लिए वो कर्म करता है, अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, या तप या दान, किसी एक का आश्रय को वो ग्रहण करता है। अग्निहोत्र करता है, नहीं तो तप करता है, नहीं तो दान करता है। ऐसे वाले जोगी अन्य साधन को छोड़ करके वो क्या करता है, मुझको ही आश्रय रूप से ग्रहण करता है और मुझ में आसक्त चित्त होता है। यह तुम एवं भूतः, इसलिए तू उपयुक्त गुणों से संपन्न हो करके असंशयम समग्रम, समस्त विभूति बल शक्त्य औषर्यादि गुण संपन्नम। बोले कि उपयुक्त गुणों से संपन्न हो करके आप
बोले विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न मुझ समग्र परमेश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा जो है विभूति मतलब व्यापक है और उस बलवान है, उसके आगे और कोई बल काम नहीं करता है, और उनका ऐश्वर्य उनसे आगे कोई किसी का भी नहीं है, और सब गुणों से संपन्न है। ऐसे भगवान निसंदेह ठीक ऐसा ही है। बोले कि मैं तुझसे कहता हूं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मैं आपको बता रहा हूं तुम सुनो। मुझ में आश्रय हो करके संसार के सब और से मन को हटा करके मुझ में ही मन लगा करके मेरा आश्रय हो करके मैं जो बोल रहा हूं तुम सुनो। तत्च मद विषयम, वही अपने स्वरूप का भगवान बता रहे हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेय भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। बोले कि ज्ञानम ते तुभ्यम, ये ज्ञानम यहाँ पर जो बताए और सभी ज्ञानम, बोले कि ये ज्ञान में तुझे विज्ञान के सहित, ज्ञान मतलब जो शास्त्र में बताया गया वो जानने के बाद उसको ज्ञान होता है, और शास्त्र में जो बताया गया उनका अनुभव जब होता है वो विज्ञान है। बोले कि अनुभव के सहित निशेष संपूर्णता से मैं आपको कहूँगा, ज्ञान विज्ञान के साथ जो शास्त्र में बताया गया और जो अनुभव का ज्ञान है मैं आपको बताऊंगा। सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषत, मैं आपको बताऊंगा, वर्णन करना है। बोले कि उसी ज्ञान की स्तुति करते हैं लोग, जो शास्त्र में वेद में जो कहा गया है और मेरा जो अनुभव ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूं, जिसको लोग स्तुति करते हैं। बख्यामी मतलब कथयिष्यामि अशेषतः कृष्णेन, बोले कि संपूर्णता से कहूँगा। तद ज्ञानम विवक्षितम स्तौति श्रोतु अभिमुखीकरणाय, बोले कि श्रोता को सम्मुख अर्थात सावधान करने के लिए जिसका वर्णन करना है उस ज्ञान की स्तुति करते हैं लोग। श्रोता को सम्मुख करना उसी ज्ञान को, अर्थात सावधान होने के लिए। जब सुनोगे तब आप सावधान होगे, जब नहीं सुनोगे नहीं जानोगे सावधान कैसे होगे? जब जानते हो तब उसमें दोष है, तब आप क्या करते हो? दूर भागते हो उस कर्म से। भगवान ने यही बता रहे, बोले कि यज्ञात्वा न इह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। बोले कि यद ज्ञात्वा, बोले कि उस ज्ञात्वा जिस ज्ञान को जान लेने के बाद
न इह भूय मतलब पुनः फिर जो है ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधनम, बाकी शेष जिसको जानने के बाद और शेष कुछ नहीं रहता है, अर्थात मेरे तत्व को जानने वाला है वो सर्वज्ञ हो जाता है। यह ज्ञान अति उत्तम फल वाला होने के कारण ये से दुर्लभ है। बोले कि मैं आपको जो ज्ञान बताऊंगा, मेरे अनुभव के ज्ञान और शास्त्र के ज्ञान को निचोड़ करके मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान जानने के बाद और किसी जानने की बाकी नहीं रहता है। ऐसे वो ज्ञान जानने से क्या होगा ना, आपको उत्तम फल मिलेगा। उत्तम फल मतलब उत्तम फल किसको बोलते हैं न, बोले कि मुख्यों को ही बता रहे, बोले कि जो मुख्यों को प्राप्त होते हैं यही है। और ये उत्तम फल प्राप्त होना दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता, कई बंदे को मिलता है। भगवान ने बताए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तत सिद्धे, बोले 1000 में कोई एक है तो वो मुख्य को प्राप्त करने वाला, बोले कि उसका फल स्वरूप जो मुख्य है वो प्राप्त होना कठिन है, कई बिल्ले को ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान ने बताए, बोले कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो। कथम इति उच्यते, कैसे दुर्लभ है, ये जो दुर्लभ शब्द बताया, बोले कि कैसे है, सो भगवान कहते हैं उच्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्यों में, मनुष्याणां मनुष्यों में, 1000 मनुष्य में, सहस्रेषु मतलब 1000, सहस्रेषु मतलब अनेकेषु बहुत लोगों के अंदर कोई बिल्ले को ही, कश्चित् यतति प्रयत्न करोति जो प्रयत्न करने वाले, सिद्धये बोले किस लिए प्रयत्न करते हैं, बोले कि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए। तेषां यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धा एव हि ते ये मुख्याय यतन्तो तेषां, जो मुख्य प्राप्ति करने के लिए उसको सिद्धि बता रहे हैं, वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बोले कि कश्चित् माम वेति तत्वतः, बोले कि वो सिद्धि जो मुख्यों के लिए यत्न करते हैं वो सिद्धि ही है। उनमें से कोई एक को ही मुझे, एक ही मुझे तत्व से यथार्थ ज्ञान पाता है, सबको नहीं होता है। कोई बिल्ले को, कोई एक को ही यथार्थ ज्ञान होता है, उसी को जो है आप सुनो, मैं वो दुर्लभ ज्ञान जो है मैं आपको बताऊंगा, ऐसा भगवान ने बता दी। देखो ये ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। मन जो है इधर उधर भागने वाला है, मन तो विषय में लगा रहता है, कभी संसार की ओर जाता है, बाल बच्चे की ओर जाता है, रुपयों में जाता है, घर में जाता है, बंगला में जाता है, उपाधि में जाता है। तो मन को खींच करके रखना बड़ा कठिन है। बोले कि जो सत्संग में जाता है, शास्त्र का ज्ञान है, साधु संग करता है, ऐसे वाले व्यक्ति जो होते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने का मन में होता है। देखो संसार में लोग जो होते हैं घर में रह कर के गलत काम करेगा
ठीक है, लेकिन महात्मा बनने से लोग नाराज हो जाते हैं। बोले कि नहीं नहीं, महात्मा नहीं बनना है, इधर दारू पिए चोरी करे वो ठीक है, क्योंकि उन लोगों का अंतःकरण जो है विषयाकार वृत्ति बन चुका है और नित्य निरंतर वो हर समय विषय को ही देखता है। जैसे कि कोई नशा खाने वाला व्यक्ति है, वो सुबह उठते ही वो जो जैसा है, जिसकी भावना जैसे, वो उसी प्रकार का ही चिंतन करता है। जो नशा खाने वाले होते हैं, सुबह उठते ही वो नशा को ही ढूंढता है, तकिया के नीचे वो नशा ही रखता है, तो उठते ही वो क्या करता है, खाता है। चाहे महात्मा वेश में हो, चाहे गृहस्थ हो। जिनका मन पूजा पाठ भजन में है, वो ही करता है उठते ही, और जिनका मन साधन के लिए है, वो उठ करके बैठ जाता है। 3 घंटा 4 घंटा लगातार एक आसन में बैठ करके चिंतन करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। ये मन का खेल है। मन जिसमें लगाओगे, मन उसी में जाएगा। संसार के और मन को लेने से जीव को बंधन होता है, ये ज्ञान अपने अंदर ही परीक्षा के द्वारा अपने द्वारा ही जानना चाहिए, किसमें बंधन है, किसमें मुख्य है। जैसे आप अच्छा बुरा जानते हो, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये परिष्कार है, और इसमें साफ सुथरा है, इसमें रहने से खाने से मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, तो अच्छी चीज को आप ग्रहण करते हो। ऐसे भी संसार में इस विषय को परीक्षण करना चाहिए, इसमें मेरा फायदा क्या है, इसमें धर्म कितना है, अधर्म कितना है, और इसमें मुझे बंधन कब होगा, कैसे होता है, जीव बंधन कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानना चाहिए। ये प्रश्न हम अपने आप को नहीं पूछते हैं। जब पूछोगे, जब जानोगे, तब जो है व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। अज्ञान के कारण ही, न जानने के कारण ही वो गलत काम में प्रविष्ट होता है। जब उनको ये होगा कि इसमें मुझे बंधन है, किसने बता दिया रास्ते में शेर है, तो उसी रास्ते में तो कोई भी नहीं जाता, क्योंकि मरने को इच्छा किसी को भी नहीं है। जहां पर निर्द्वंद से पहुंच जाएगा, उसी रास्ता को ही पकड़ते हैं। तब जब ये ज्ञान होगा कि इसमें हमको बंधन है, जो जानता है वो नहीं जाता है, निवृत्ति मार्ग पकड़ लेता है। और जिनको मालूम नहीं है वो क्या है, उसी रास्ता को पकड़ता है, तो प्रवृत्ति मार्ग में फंसता है, दलदल में फंसता है। तो मन के द्वारा, मन के अंदर सोच विचार करके ही ये सब चीज जो करता है वो मुझे प्राप्त होता है, और मुख्य मार्ग को वो पकड़ के रखता है दृढ़ हो करके। यही भगवान बता रहे हैं। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।